है, एग्जाम फोबिया सा हो जाता है कि हमारा एग्जाम में क्या कुछ होगा, नहीं होगा, एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा, प्रश्नों का स्तर कैसा रहेगा, क्या कुछ करना है एग्जाम में जिससे आपको 5 से 10 अंक बढ़ जाए, एग्जाम का जो लेवल है कोई ऐसा मिस्टेक ना हो कि जिसके वजह से आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी गलत हो जाए, क्या कुछ करना चाहिए एग्जाम में। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए फ्यूचर 100 के निमेश सर हमारे साथ है। और सर जो भी चीज बोलते हैं, जो भी जानकारी देते हैं, कहीं ना कहीं वो सटीक होता है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जिस तरह से देखा जा रहा है 15 तारीख को लाखों छात्रों का भविष्य तय होना है सर, वो 2 घंटा एग्जाम का किस तरह से बिताना है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर। देखिए, सबसे पहले तो अब वो घड़ी आ गई, आरंभ है प्रचंड, अब नहीं वो जो आजकल चल रहा है तो उस तरह से प्रचंड है आपका ये आरंभ। और संख्या बल पे मत जाइए, आपको अपने लिए एक सीट पक्का करना है, इसके लिए अपने पे भरोसा कीजिए। अंतिम समय में डेविएट मत होइए। सबने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा है या एक सोर्स से पढ़ा, फर्क नहीं पड़ता है। उस 2 घंटे में कौन परफॉर्मेंस करके आता है, फर्क पड़ता है। कोचिंग सबको बराबर मिलती है, क्रिकेट खिलाड़ी को देख लीजिए, लेकिन सेम करते हैं। पिच पर जो खड़ा रहता है ना, वही अड़ा रहता है। अच्छा। तो पिच पे खड़े रहिए। उसके कुछ तरीके हैं, जैसे सबसे पहले आपका जो कागज है वो सही होना चाहिए, कहीं डॉक्यूमेंट एरर ना हो जाए। काफी छात्र एग्जामिनेशन के बाद कॉल मैसेज करते हैं कि सर मेरा ये मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा व्हाइटनर यूज कर दिए हैं, ये यूज कर दिए हैं, मेरा पेपर चेक होगा नहीं होगा। तो हमसे भी जो विद्यार्थी हमारे कहते हैं आगे, मैंने कहा, हम उनसे कहते हैं कि यह भी तैयारी का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने यदि यह गलती की, इसका मतलब इसके लिए आप तैयार नहीं थे। तो अब इन चीजों पे थोड़ा काम कर लीजिए कि आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड कैसे भरना है, या जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटोग्राफ में जो जो इश्यूज हैं वो सारा ठीक कर लीजिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट को सही कर लीजिए और वहां ठीक से भरिएगा। ये नहीं कि सब करके गए और बाहर आके लगा बोला था रोल नंबर गलत भर दिया, सारा खेल खराब हो गया। तो वो एक चीज। दूसरा, अभी जो ये 2 दिन बचा है ना, इसमें 1.5 दिन आपको पढ़ना भी है। इस 2 दिन में आपको 1.5 दिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई तब छोड़ना है जो कल शाम में या कल रात तक जाकर पढ़ाई छोड़ना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके बाद भी हल्का म्यूजिक सुनिए, किसी से बहस मत कीजिए, ऐसा कोई खाना मत खाइए जिसका परसों असर पड़े, हल्का सुपाच्य खाना खाइए। ये सब भी तैयारी का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जब परीक्षा हॉल में जाइए तो वहां किसी से लड़िए मत। बिल्कुल। या ये मान लीजिए आप दूसरी या तीसरी बार परीक्षा दे रहे हो तो थोड़ा अपने आप को अनुभवी मत समझिए। आप मानिए कि आप बिगनर हैं, अभी तक आपका हुआ नहीं है, आप बिगनर। बिल्कुल सर। काफी सारे छात्र ऐसे भी होते हैं, जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, वो उनको आ रहा होता है, फिर भी गलत करके आ जाते हैं, जैसे उनको डाउट हो जाता है, जैसे ही ऑप्शन पर पढ़ते हैं, कुछ ऑप्शन भी इस समय वैसा दिया जा रहा है जिससे छात्र ज्यादा से ज्यादा फंस सके। ऑप्शन देखते हैं और फिर सोचते हैं ये होगा कि ये होगा, उसमें क्या कुछ करना चाहिए सर। देखिए, प्रश्न को पढ़ते समय हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि प्रश्न में कहीं नहीं तो नहीं लिखा है, कि सुमेलित है लिख रहा है या सुमेलित नहीं है लिख रहा है। इसमें कौन सही है और कौन नहीं है, तो सही और नहीं को ढूंढिए प्रश्न में। वनडे एग्जाम या एमसीक्यू एग्जाम से आसान कोई एग्जाम नहीं होता है। क्वेश्चन वहीं पर है, वहीं नीचे आंसर है, ढूंढना ही तो है। थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए, आंसर मिल जाएगा। उनको आंसर जल्दी मिलता है जो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं शांत दिमाग से। क्वेश्चन अस्थिर पूरा पूरा पढ़ना है। और जो एंट्री करनी है ना, वो 1 बाय 1 करना है। जैसे कि कभी भी बल्क नहीं कीजिए कि 4 1 2 3 4 क्वेश्चन है तो डी ए बी सी मार दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको 1 का सी, बी का डी, जैसे 2 का डी, तो आप जब तक वो एंट्री न कर ले मन में दोहराते रहिए बी का डी। और बल्क में 50 क्वेश्चन किया उसको एंटर कर दीजिए। 40 क्वेश्चन किया उसको एंटर कर दिए, ताकि लोड ना रहे। ये तरीका होना चाहिए एग्जाम का। इससे फ्रेश रहता है और आदमी को लगता है कि चलो मेरा 50% काम हो चुका है, तो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। सर, जितने भी एग्जाम हुए बीपीएससी शिक्षक के, चाहे वो टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, जितने भी एग्जाम हुए, आप कुछ पीडीएफ दे रहे थे और काफी छात्र उस पर भरोसा भी जताए हैं, कमेंट भी कर रहे थे पिछले वीडियो में कि काफी अच्छा पीडीएफ था। तो इस बार कुछ था कि नहीं सर टीआरई 3 के लिए? नहीं, टीआरई 3 हर बार हम देते हैं। टीआरई 1 में थोड़ा कम लड़ा था, टीआरई 2 में काफी क्वेश्चन आए थे जी। और टीआरई 3 में तो मैंने एफर्ट भी ज्यादा किया। और इसमें आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि हर एक विषय पे मैंने अलग अलग दिया है। जैसे कि स्पेशल सब्जेक्ट का भी दिया है, आगे जो 9 10 का होना है या 11 12 उनका भी मैंने अभी से डालना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मतलब आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ दे रहे हैं? कितने क्वेश्चन का है? जीएस का 600 प्लस हमने दे दिया, करंट अफेयर्स दे दिया, फिर सुपर गेस दिया हमने 150 के आसपास क्वेश्चन। अच्छा। और उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, ये सब डाल चुके हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं सर पीडीएफ में? रफली 1000 हो ही जाएगा सब मिला के। अच्छा। 1000 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज? हर सब्जेक्ट का 100 के आसपास, 50 से 100, किसी में 86 है, किसी 85, जितना अच्छा लगा और जितने से आपका काम हो जाए। तो परीक्षा स्तर का रहता है सर? उसी के ऊपर का रहता है। हम लोग जैसे प्रश्न पहले आए हैं उसके आधार पे अगला प्रश्न गेस करते हैं। और संभावना है, ईश्वर चाहेंगे तो इस बार काफी अच्छा लड़ेगा। अच्छा,
क्योंकि इस बार सर, मेहनत हुआ है। जीएस जिनका कमजोर होगा उनको क्या कुछ बोलिएगा? जीएस का देखिए अब अंतिम समय है, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज तो कर ही चुके हैं, अब आप हमारा गेस पढ़ लीजिए, अपने रिवीजन और हमारे गेस पे भरोसा कीजिए, आपका काम हो अब जाएगा। कैसे मिलेगा सर? सारे छात्र तो अपने घर चले गए होंगे। तो ये तो ऑनलाइन का जमाना है, हाँ। हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप जा सकते हैं, हमारे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। अच्छा, वहां से मिल जाएगा? हाँ, वहां से मिल जाएगा। अच्छा सर, बाकी लास्ट में जिनका भी एग्जाम है वो प्रेशर एग्जाम का जो होता है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इस पर थोड़ा फोकस कर दीजिए सर। प्रेशर वही मैंने कहा कि बेसिक कीप द थिंग्स, जो थिंग्स है ना सिंपल रखिए उनको, और ज्यादा परेशान नहीं, आप फोकस कीजिए। परीक्षा 2 घंटे में लड़ाई लड़नी है। लड़ाई किससे लड़नी है? परीक्षा और सवाल से, किसी व्यक्ति और किसी परिस्थिति से नहीं। सर, काफी सारी महिला अभ्यर्थी ऐसी भी हैं जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक नाता छूट चुका था, लेकिन जैसे ही बीपीएससी शिक्षक का ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, काफी सारे लोग वैसे भी हैं जिनका पढ़ाई से नाता छूट चुका था, आवेदन करते हैं और 1-2 महीना तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्जाम हॉल में जाते हैं। इस बार भी अधिकतर महिला छात्र वैसी भी हैं, तो उनको क्या कुछ करना है सर? देखिए महिलाएं अब तीसरी बार ये परीक्षा हो रही है, तो अगल बगल में अपनी बड़ी बहनों को, भाभीियों को या छोटी बहनों को क्वालिफाई करते हुए देख के ये लोग आई हैं यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। प्रेरित होके, तो इनको कम से कम उनसे वो गाइडेंस भी मिला होगा कि कैसे क्या करना है, तो कम से कम उन चीजों को फॉलो करें जो उनको बताया गया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ निमेश सर थे और सर का साफ कहना है कि कोई भी ऐसा काम आप लोग मत कर दीजिएगा जिससे एग्जाम हॉल